गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू इन्वर्टर्स, बट इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज इन्वर्टर के बारे में। तो सीरीज इन्वर्टर्स के बारे में जानने से पहले बस थोड़ा सा कि इन्वर्टर्स एक्चुअली आपको पता ही है कि इन्वर्टर्स क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट्स करता है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्वर्टर्स के अंडर में एक टॉपिक्स है सीरीज इन्वर्टर्स। तो हम लोग उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन इसका क्या होगा, इसका वेवफॉर्म क्या होंगे, फिर ये किस तरीके से इसका एप्लीकेशंस क्या है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से सर्किट डायग्राम से रिलेट करवाएंगे वेवफॉर्म को, और वेवफॉर्म किस तरीके से ये वर्क करेगा, इसमें कॉम्यूटेशन सर्किट क्या एडिशनल सर्किट होगा या कैसे ये वर्क करेगा, उस तरीके से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए बने रहिए मेरे साथ। ओके, तो देखिए सीरीज इन्वर्टर इन द सेंस, देखिए यहाँ पे एक सीरीज ये सर्किट है, सीरीज इन्वर्टर का सर्किट्स है। ठीक है, यहाँ पे डीसी अप्लाई किए, यहाँ पे वीएस इज इक्वल टू डीसी लिए हैं, वीएस इज इक्वल टू वीडीसी। यहाँ पे डीसी अप्लाई किए हैं थारिस्टर के, फर्स्ट थारिस्टर T1 लिए हैं, थारिस्टर वन के अक्रॉस में VT1 होगा। और यहाँ पे लोड ये है, ये मेरा लोड है, ये क्या है, लोड है V0। यहाँ से हम V0 V आउटपुट हम V आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, और जो कि यहाँ पे रेसिस्टिव लोड है। ठीक है, बट लोड के सीरीज में एल और सी कनेक्टेड है। इसको हम लोग कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सीरीज इन्वर्टर में, जनरली सीरीज इन्वर्टर में होता क्या है कि लोड के अक्रॉस कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये क्या परमानेंटली कनेक्टेड होता है। तो हम इसे इसी के वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सीरीज इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? सीरीज इन्वर्टर। यहाँ पे कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट क्या करता है, कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट दैट मींस की कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट क्या करता है, कंपोनेंट क्या करता है, एल और सी के वजह से हम लोग यहाँ पे थारिस्टर 1 को क्या करते हैं, टर्न ऑफ पोजीशन में लाते हैं। क्या करते हैं? टर्न ऑफ पोजीशन में। जैसा कि हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताए थे कि आपका सेल्फ ये यहाँ पे इन्वर्टर्स में डीसी होता है। क्या होता है? डीसी होता है। और रेक्टिफायर में खुद यहाँ पे जीरो आ जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये जीरो नहीं हो पाता है, इसीलिए एडिशनल सर्किट अप्लाई करना पड़ता। वो एडिशनल सर्किट यही पे है, यानी एल और सी कॉम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स यानी कॉम्यूटेशन सर्किट्स के अंदर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके हेल्प से हम लोग VT1 को यानी थारिस्टर 1 को हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑफ पोजीशन में। यहाँ पे दो थारिस्टर लगा हुआ है, थारिस्टर 1 और थारिस्टर 2। थारिस्टर 1 जब थारिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तो थारिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में रहेगा, और थारिस्टर 2 अगर कंडक्टिंग पोजीशन में तो थारिस्टर 1 नॉन कंडक्टिंग में, दैट मींस कि ऑफ कंडीशन में रहेगा। ओके, यहाँ पे जनरली हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब ट्रिगर अप्लाई करते हैं, ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं थारिस्टर 1 के अप्रॉक्स में, तो इस तरीके से करंट फ्लो करने लगता है। इस तरीके से करंट फ्लो करने लगता है, जो I0 है इस तरीके से फ्लो करने लगता है। दैट मीन कि आउटपुट करंट है, इस तरीके से फ्लो करने लगता है, करंट फ्लो ऐसे करने लगता है। बट इससे पहले, ट्रिगर से पहले और इनिशियल पोजीशन में क्या होता है, थारिस्टर 1 और थारिस्टर 2 दोनों क्या होते, ऑफ पोजीशन में होते। उस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो पोलैरिटी चेंज कर लेता है। क्या करता है? पोलैरिटी इनिशियल पोजीशन में पोलैरिटी जैसे प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस, तो इसका जो पोलैरिटी है वहां पे चेंज होता है, कैपेसिटर का पोलैरिटी चेंज हो जाता है, वो पोलैरिटी चेंज हो जाता है इनिशियल पोजीशन में, जो कि हम लोग वेबफॉर्म में हम अच्छे तरीके से इसे बताएंगे कि किस तरीके से पोलैरिटी चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करते ये कंडक्टिंग मोड में आ जाता है, और कंडक्टिंग मोड में आ जाता है तो जब करंट फ्लो होने लगता है तो फिर कैपेसिटर चार्जिंग मोड में आ जाती है। क्या आ जाता है? चार्ज होने लगता है, कैपेसिटर चार्ज होता है,
और कैपेसिटर चार्ज होते होते फिर ये पीक पोजीशन पे चला जाता है, और पीक पोजीशन पे जाता है जब जब करंट पीक पोजीशन पे जाता है, करंट पीक पोजीशन पे चला जाता है, तो फिर ये खुद बाय खुद, यानी सीरीज सर्किट का एक नेचर होता है कि जब करंट पीक पोजीशन में जाता है तो ये अटेन करता है जीरो। करंट क्या होता है, जब पीक पोजीशन पे जाती है तो ये अटेन कर लेता है कि ये जीरो अटेन कर लेता है, बिकॉज ड्यू टू सीरीज सर्किट का ऐसा नेचर ही होता है कि जब करंट पीक पोजीशन पे जाता है, रीच करता है पीक पोजीशन को, तो उसके बाद वो अटेन कर लेता है किसी जीरो वैल्यू को अटेन कर लेता है, ये सीरीज सर्किट। और ये होता है सीरीज सर्किट ऑलवेज फॉर्म्स अंडर डैम्प्ड फॉर्म करता है, अंडर डैम्प्ड फॉर्म करता है सीरीज, वो भी किसके वजह से, एल और सी के वजह से अंडर डैम्प्ड हम लोगों को फॉर्म्स करता है सीरीज सर्किट, ठीक है। और सीरीज सर्किट जब फंक्शन ये ऑपरेटिंग फंक्शनिंग होगा, वो होगा 200 हर्ट्ज टू 1100 किलो हर्ट्ज पे, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शनिंग है सीरीज इन्वर्टर्स का, ये फंक्शनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका ही जस्ट एक्सप्लेनेशन है सीरीज इन्वर्टर होता क्या है, ठीक है। सीरीज इन्वर्टर को और हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कम्यूटेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ कम्यूटेटेड। ये वजह है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अंडर डैम्प्ड में क्या होता है, करंट क्या होता है, पीक पे पहुंचने के बाद ये जीरो हो जाता है और ये अटेन कर लेता है जीरो वैल्यू को, इसीलिए थायरिस्टर क्या होता है, वो टर्न ऑफ पोजीशन में आ जाता है। क्या आ जाता है, टर्न ऑफ पोजीशन में आ जाता है। तो थायरिस्टर टर्न ऑफ पोजीशन में आ जाता है, तो फिर ये इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं। यानी सीरीज इन्वर्टर को हम लोग एक सेल्फ कम्यूटेटेड सर्किट के, सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड है, और इसी की वजह से थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स। क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं, बिकॉज कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स लोड के अक्रॉस में सीरीज में कनेक्टेड है, और यही कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग थायरिस्टर 1 को टर्न ऑफ पोजीशन में लाते हैं, इसी वजह से इसको लोड कम्यूटेटेड बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स एल एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। यहाँ पे एल एंड सी को किससे, लोड से कनेक्टेड किए हैं। फिर दिस इन्वर्टर इज कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर। यहाँ पे जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है, जो कि कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स एल एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीरीज इन्वर्टर्स। द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स इज सेलेक्टेड सच दैट द सर्किट बिकम्स अंडर डैम्प्ड। यहाँ पे किसका वैल्यू, तो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का जो वैल्यू होगा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसके वजह से कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स के वैल्यू के वजह से हम लोग इसको क्या बना देते हैं, अंडर डैम्प्ड बना देते हैं। सीरीज इन्वर्टर को क्या बना देते हैं, अंडर डैम्प्ड बनाते हैं, ठीक है। द एनोड करंट itself becomes zero in this इन्वर्टर, यानी कि एनोड करंट क्या होता है, वो खुद बाय खुद क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। ये वाला बोल रहा है पीक से, जो पीक से और जो जीरो पे आता है, पीक मतलब मैक्सिमम। इन्वर्टर रिजल्टिंग द एसीआर टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, और जीरो पे जब करंट हो जाता है तो टर्न, ये खुद बाय खुद टर्न ऑफ हो जाता है। Therefore, this inverter is also called as a self-commutated and load-commutated inverters। तो यही बात है जो हम अभी बताए आपको, वही चीजें बस लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। पावर सर्किट डायग्राम किसका ये है, ये फिगर 1 जो शो कर रहा है, ये सीरीज इन्वर्टर का शो कर रहा है, ठीक है। ये सीरीज इन्वर्टर का पावर सर्किट डायग्राम है। द पावर सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज इन्वर्टर इज शोन इन द फिगर 1। फिगर 1 में हम लोग शो किए द थायरिस्टर T1 एंड T2 आर टर्न्ड ऑन एट रेगुलर इंटरवल in order to achieve desirable output voltage and output frequency। ये अगर हम टर्न ऑन करते हैं किसको, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 को, तो जो हम लोग को ये आउटपुट मिलता है वो डिजायरेबल मिलता है, अपने मतलब इच्छा अनुसार हम लोग आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे अचीव कर पाते हैं, ठीक है।
द थायरिस्टर 2 इज केप्ट ऑफ स्टार्टिंग कंडीशन, यहाँ पे थायरिस्टर 2 को स्टार्टिंग कंडीशन में ऑफ पोजीशन में रहता, मतलब इसको स्टार्ट में इसको हटा भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। द एंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑपोजिट, तो जब T2 को हटा देते हैं तो जो वोल्टेज के अक्रॉस में वोल्टेज के अक्रॉस में जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो अपोजिट होगा, जो पोलैरिटी होगा चेंज कर लेगा, दैट मीन्स कि माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज इन्वर्टर। और सीरीज इन्वर्टर होता क्या है, इसे लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्यों बोलते हैं और सेल्फ कॉन्फिगरेटेड इन्वर्टर क्यों बोलते हैं, ये हम लोगों को अभी हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेवफॉर्म। अब जब तक वेवफॉर्म हम लोग ये नहीं कर ले तब तक हम ये मतलब वेवफॉर्म जब तक नहीं ड्रॉ होगा तब तक हम लोग को कंफ्यूजन ही रहेगा कि हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। नहीं बोलते, सॉन्ग भी है एक, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में यही बात हो रही है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीजें चल रहा है आपके दिमाग में भी। इसको हम इस तरीके से कर लिए, चलिए इसको हम इस तरीके से ले लिए और इसको हम इस तरीके से ले लिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रिगर्ड करते हैं, ट्रिगर्ड पल्स अप्लाई करते हैं किसको, थायरिस्टर 1 को, इसीलिए IG1 में ट्रिगर्ड पल्स दिए। यहाँ पे थायरिस्टर 2 का कोई रोल नहीं है स्टार्टिंग में, इसीलिए थायरिस्टर IG2 को हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल छोड़ दिया ऐसे ही वैकेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लोड करंट, क्या लोड करंट। अब लोड करंट क्या होगा, तो मैं बताया अभी जस्ट अभी आपको कि यहाँ पे जब ट्रिगर्ड करेंगे इसको तो क्या होगा, ये जब ट्रिगर्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया LC और R के थ्रू। ठीक है, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो मेरे को जो यहाँ पे ये मिलेगा, जो आउटपुट करंट मिलेगा, ये मिलेगा आउटपुट करंट मुझे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे टर्न ऑन में आ गया, और जब टर्न ऑन में आ गया तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ये तो V के ये यहाँ पे अब होगा किसका, VC, किसका, यहाँ पे कैपेसिटर C के अक्रॉस में वोल्टेज VC है। अब हम लोग VC को शो करते हैं। ठीक है, VC को शो करते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये मेरा VC है, तो ये मेरा VC है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि ये VDC है प्लस VDC। क्या है ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था, ठीक है, प्लस VDC, और यहां पे जो वैल्यू हम ले रहे हैं प्लस 2VDC, क्या, इसका जस्ट दुगना है ये। ठीक है, और नीचे में ले रहे हैं माइनस VDC, क्या ले रहे हैं, माइनस VDC। ये जस्ट इसका ये और ये इसका दुगना प्लस VDC। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम बोले कि स्टार्टिंग पोजीशन में क्या रहता है, स्टार्टिंग पोजीशन में ये स्टार्ट में थायरिस्टर 2 को टर्न ऑफ रखते हैं। जब टर्न ऑफ रहता है तो स्टार्ट में जब ट्रिगर्ड नहीं किए हैं तब तक, जब तो T1 और T2 दोनों ऑफ है, T1 तो जब T1 को ट्रिगर नहीं करेंगे उससे पहले तो वो ऑफ ही पोजीशन में है, और T2 तो ऑलरेडी ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑफ पोजीशन में है तब यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस ये कैपेसिटर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस प्लस होगा। एक्चुअल में क्या लिए थे हम लोग, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में पोलैरिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है जब हम लोग ट्रिगर नहीं किए हैं तब तक। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो, ग्रेजुअली इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, इसीलिए ग्रेजुअली हो रहा है। और आपको पता है ये इंडक्टर क्या होता है, सडन करंट को सडन चेंज होने में वो अपोज करता है, सडन चेंज होने में वो
ओपोज करता है, इसीलिए ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज ऐसे कर रहा है। ओके, तो यहां पे देखिए जब यहां पे VDC था तो इस वक्त करंट जब मैक्सिमम में था, जब मैक्सिमम था तो यहां पे मुझे सोर्स वोल्टेज यानी VDC मिल गया। ठीक है, यहां पे जब मैक्सिमम करंट पहुंचा तो इस वक्त में यहां पे जो करंट था वो ये करंट था मैक्सिमम में पहुंच गया, तो इस वक्त यहां पे मुझे VDC पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद भी जब बताया कि अंडरडैम्प्ड में यानी सीरीज सर्किट का नेचर होता है कि जब वो मैक्सिमम पे पहुंचता है तो जीरो वैल्यू को अटेन करता है, तो जीरो वैल्यू को अटेन कर रहा है, तभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिरकार यहाँ पे जो ये वाला जो माजरा है, यहाँ पे सर्किट तो कंटिन्यू आई नोट तो फ्लो कर रहा है, भले वो जीरो वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन करंट तो फ्लो कर ही रहा है ना। और जब करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस में, जब कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट फ्लो कर रहा है तो ये यहाँ पे अपना आगे बढ़ते हुए ग्रेजुअली इंक्रीज, और ये मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू को मतलब फुल्ली चार्ज होने तक वो इंक्रीज होते रहता है। और ये जब जीरो पहुंचता है तब तक ये कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, तब तक यहाँ जो वोल्टेज होगा वो +2 VDC हो जाता है, पॉजिटिव में +2 VDC हो जाता है। VDC का मतलब यहाँ पे सोर्स वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे VDC का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये तो था इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़े हम तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या है, ये है VL, क्या है VL, ये VL यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं +2 VDC, और ये ले रहे हैं +VDC, और ये ले रहे हैं माइनस VDC। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये जो मेरा चल रहा है ये मोड 1 चल रहा है। क्या चल रहा है, मोड 1। तो मोड में थायरिस्टर 1 क्या हो रहा है, ऑन पोजीशन में। क्या है, ऑन पोजीशन में। अब यहां पे देखिए कि जब ये इंडक्टर चार्ज होगा तब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो उसी वक्त इंडक्टर क्या करेगा, अपना एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां पे जब इंडक्टर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर अपना धीरे धीरे वो इंडक्टर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहां पे जब करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर के अक्रॉस तभी तो इसको मतलब इंक्रीज होने में दिक्कत हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर प्रेजेंट था, इंडक्टर के अक्रॉस में करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज था VL, इसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे धीरे धीरे, जब ये इंक्रीजिंग मोड में तो ये डिक्रीजिंग मोड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे देखिए पीक पे आया तो यहाँ पे भी ये ऐसे पीक पे, और जब ये पूरा या मैक्सिमम पे चला गया तो ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोड 2 में चलते हैं हम। मोड 2 में चलते हैं तो मोड 2 में क्या होता है, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 दोनों क्या है, ऑफ में है। क्या है, ये दोनों ऑफ पोजीशन में है, दोनों ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, हम लोग जब दोनों ऑफ पोजीशन में है तो कंडक्टिंग हो ही नहीं रहा है किसी में, न T1 में हो रहा न T2 में, तो आउटपुट जो करंट मिलेगा मुझे ये जो लोड करंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिला। ठीक है, लेकिन VC के अक्रॉस में क्या होगा, जब कंडक्शन नहीं हो रहा है तो ये पीक पोजीशन पे गया हुआ है तो ये अपना जो वोल्टेज है वो +2 VC ये मेंटेन रखेगा। ठीक है, ये अपना 2 VDC है जो मेंटेन रखेगा, बिकॉज यहाँ कंडक्टिंग हो ही नहीं रहा है, न थायरिस्टर 1 न थायरिस्टर 2, इसी वजह से ये क्या रहता है, वो अपना मेंटेन करके रखता है। लेकिन थायरिस्टर ये
ये इसके अक्रॉस क्या होगा थायरिस्टर, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो होगा। वाई? बिकॉज एक इंडक्टर और आउटपुट करंट में रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं VL इज इक्वल टू होता है LdI0 dt, यानी यहां पे यानी कि I0 को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये किया जा रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर V यहाँ पे I0 जीरो है, ये I0 जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो जाता है इक्वल टू जीरो, तो VL क्या होगा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ जब I0 जीरो हो गया तो ये जीरो, इसीलिए यहाँ पे जीरो ये है तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके इस फॉर्मूला के वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को समझने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसमें, मोड 3 में जाते हैं। तो मोड 3 में थायरिस्टर 2 क्या होता है, ऑन पोजीशन में आता है, क्या आता है, ऑन पोजीशन में, और थायरिस्टर 1 ऑफ पोजीशन में। यानी कि थायरिस्टर ऑफ पोजीशन में होने का मतलब यहाँ पे थायरिस्टर ये वाला ऑफ पोजीशन में होने का मतलब कि यहाँ ये वाला क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, क्या हो गया, ओपन सर्किट। मतलब कि ये हटा दीजिए आप यहां से तो भी कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। मोड 3 में ये होगा, मोड 3 में ये होगा जैसे कि अब यहाँ जो देखिए VC के अक्रॉस में, जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो फुल कितना वोल्टेज गया हुआ है +2 VDC, तो यहाँ पे रखा हुआ, मेंटेन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे इसको ट्रिगर्ड किया जा रहा है थायरिस्टर 2 को, तो यहाँ पे ये ऑन पोजीशन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा, अब यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर यहाँ पे जो ये करंट फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसके वजह से। लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो होगा ओपोजिट डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो पहले इधर ऐसे फ्लो कर रहा था ना, तो अब यहाँ पे ये ऐसे फ्लो करेगा। देखिए ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, ये इधर से ये इधर से, तो दोनों क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो I0 मिलेगा मुझे ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे VC क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है, ये यहाँ पे जो VC में जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये डिस्चार्ज होना इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया, थोड़ा स्पेस नहीं है, इसके वजह से ये आउटपुट करंट का है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये इंडक्टर ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 VDC ये वाला बा, ठीक है, -VDC से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से हम एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इंडक्टर को देखते हैं। मोड 3 में इंडक्टर क्या कर रहा है, मोड 3 में इंडक्टर क्या कर रहा है, वो जिस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। ये +2 VDC ऐसे चार्ज होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल मतलब ये मतलब वाइस वर्सा है। यहाँ पे जैसे ये चार्ज हो रहा था तो यहाँ डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो रहा तो यहाँ पे चार्ज होगा इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे वाइस वर्सा है दोनों। इस तरीके से मोड वन में क्या हुआ, यहाँ पे मोड वन में क्या हुआ, थायरिस्टर 1 ऑन हुआ, T1 और T2 ऑफ रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा। और मोड 3 में क्या रहेगा, T2 ऑन रहेगा, T2
ऑन रहेगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये वेब फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये वेब फॉर्म हो गया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका मोड 1, मोड 2 और मोड 3, आपका 3 मोड में आपका सीरीज इन्वर्टर्स कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है एक ही चीज, इसका एक्सप्लेनेशन। क्या बचा हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे ये, कैसे कहाँ पे कौन ऑफ होगा कौन ऑन, इस तरीके से। तो एक्सप्लेनेशन हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन मोड 1 को, मोड 2 का, मोड 3 का, तीनों का एक्सप्लेनेशन उसमें रहेगा, जो हल्का सा लाइटली मैं जिक्र कर दूंगा, बिकॉज इस वीडियो में अनफ है। वेब फॉर्म और सर्किट डायग्राम में समझाती हूँ बहुत ज्यादा है, बस आपको लाइटली उसमें, बस ये लाइटली मैं उसको समझा दूंगा। ये मोड 1 का, मोड 2 का, मोड 3 का कैसे हो रहा, आप बिल्कुल आप समझ जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं थैंक्स अ लॉट।